हाय गाइस। तो हमने रिसेंटली कश्मीर ट्रिप की थी, जो हमने की थी अपने 16 महीने के बच्चे के साथ कश्मीर के पीक विंटर्स चिलाई में। और आप भी अगर ये ट्रिप करने जा रहे हो, करने वाले हो, या सिर्फ जानना है कि हमने कैसे ट्रिप की, तो ये वीडियो आपके लिए। तो ये है पार्ट 1, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे प्लानिंग की, कैसे कपड़े पैकिंग किए, कौन से कपड़े लिए, कहाँ से ऑर्डर किए। सेकेंड, ड्राई स्नैक क्यों लिया, कौन सा लिया, कैसे पैक किया। थर्ड, मेडिसिन कौन सी ली, क्यों ली और कैसे पैक की। इसके बाद मैं बताऊंगी कि ये सारी प्लानिंग मैंने क्यों की, और ये सारी प्लानिंग की वजह से मुझे क्या हेल्प हुई थ्रू आउट दैट 7 to 8 days। तो स्टे ट्यून, वॉच टिल द एंड एंड डू कमेंट डाउन अगर इसमें से मैंने कुछ मिस किया जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी, एंड या तो मैंने कुछ नहीं किया जो आपने किया एंड विच हैव हेल्प यू थ्रू आउट योर ट्रिप इन कश्मीर और एनी विंटर लोकेशंस। तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं उसको नोट करूंगी और अपने अगली ट्रिप में यूज़ करूंगी, और हुएवर वाचिंग एनी पेरेंट, उनको भी शायद वो टिप काम आए। तो एनीवेज, फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लोथ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है क्योंकि इसको ऑर्डर करना है। और अगर हम कल ट्रिप पे जाना है तो एटलीस्ट 10 दिन पहले हमें कपड़े ऑर्डर करने पड़ेंगे, सॉर्ट करने पड़ेंगे, साइज चेक करना पड़ेगा, और साइज के बाद में मैं बताऊंगी कि क्यों साइज चेक करना पड़ेगा, बता रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट लेयर ऑब्वियसली जो हम बनियान बच्चों को पहनाते हैं एंड डाइपर्स। उसके बाद जो फर्स्ट लेयर, वार्म लेयर, थर्मल। तो मैंने कितने सारे थर्मल पैक किए थे फॉर 9 days ऑफ ट्रिप। आई हैव पैक्ड 4 थर्मल्स। तो मैंने इन 4 थर्मल्स को कैसे यूज़ किया, तो मैं दिन में एक थर्मल पहनाती थी पूरे दिन, रात को चेंज होता था। जो दिन का थर्मल है उसको हीटर के सामने रख करके उसे ड्राई करके उसको हम रीयूज़ करते थे, क्योंकि हम पूरे ट्रिप में थर्मल वॉश नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली सूखने का टेंशन है। तो ऐसे करके हमने ये थर्मल्स को ऑल्टरनेट करके यूज़ किया। पहले 2 थर्मल को यूज़ किया और बाद वाले टाइम में 2 थर्मल को। तो 4 थर्मल हमें काम आए थे 9 days ऑफ ट्रिप में, और पूरे दिन मतलब थ्रू आउट हमारा, वैसे तो 7 days का ट्रिप था बट कुछ रीज़न से हमने उसे 9 days का किया। तो ये पूरे 9 दिन में सिर्फ 4 थर्मल से हमारा काम चला। नेक्स्ट, थर्मल के बाद आता है फ्लीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। ये बॉडी को वार्म रखने में बहुत हेल्प करता है। दिन का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था और रात का इससे ज़्यादा होता था, इसलिए दोनों टाइम, दिन और रात दोनों में हमने फ्लीस पहनाया। अब मेरे पास इतने सारे फ्लीस नहीं थे और मुझे इतना ज़्यादा ऑर्डर करने नहीं थे, तो मैंने एक फ्लीस ऑर्डर किया था जो था डीकैथलॉन से। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगी। उसके अलावा अब जब मेरे पास फ्लीस नहीं है तो व्हाट आई यूज़ टू डू, जो पतले थिन टी शर्ट्स होते हैं बच्चों के, वो मैंने काफ़ी सारे लिए थे। क्यों? क्योंकि वो लेयरिंग में काम आते हैं। उसको मैं ड्राई भी इजीली कर पा रही थी, उसको रीयूज़ भी हो पा रहा था। तो 9 days के लिए मैंने 9 टी शर्ट्स रखे थे। नाउ वाई टी शर्ट, वाई थिन लेयर, क्योंकि बच्चों को ना हैवी नहीं होता, इसलिए टी शर्ट का जो लेयरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टी शर्ट्स लिए थे। और एक फ्लीस रखा था जब मुझे लगा कि बहुत ही टेम्परेचर डाउन जाएगा तो मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा, एंड विच आई हैव यूज्ड इट। आई शो यू फोटोज़ और वीडियोज़ जहाँ मैंने उसे यूज़ किया। जब मेरे टी शर्ट का लेयर हुआ उसके बाद मैंने उसे पहनाया। जो डेली यूज़ में जो हम उस बच्चे को स्वेटर पहनाते हैं, जो दिल्ली की ठंड में मैं पहनाती हूँ, वो मैंने उसका एक स्वेटर कैरी किया था। अच्छा, एक नहीं, मैंने 4 स्वेटर कैरी किए थे। अब जो लेयर मैं ऊपर की बता रही हूँ, सेम लेयर बॉटम के भी होंगे। तो फर्स्ट लेयर थर्मल, फिर कोई एक पजामा, एंड देन स्वेटर का जो लेयर आता है ना, जो वुलन कपड़ों की पैंट होती है वो। तो ये 3 लेयरिंग हो गए। अब इसके बाद इस सारे कपड़ों में वो बाहर जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन देयर आर टाइम जब ठंड बहुत ज़्यादा होती थी तो हम उसको एक और लेयर जो वेलवेट में हो, जिसके अंदर ऐसा कपड़ा हो कि वो और भी वार्म दे, तो वो भी पहनाते थे। अब 4 लेयर में बच्चा इज़ कम्प्लीटली फाइन, उसको ठंड नहीं लग रही है। बट इसके अलावा मैंने एक चीज़ कैरी की थी, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो ये देख लेना, ये हमने डीकैथलॉन से लिया है। अब डीकैथलॉन वाले बोलते हैं, मतलब वहाँ पे लिखा है कि बच्चों के लिए रेकमेंड नहीं है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी तो हमने ये यूज़ किया। नाउ वाई वी हैव यूज, ऑब्वियसली ठंड में इसको बच्चों को वार्म करता है। तो व्हाट आई यूज़ टू डू, ये जो हाथ और पैर के आते हैं डीकैथलॉन पे वार्मर, वो मैंने कबीर के कपड़ों पे लगाए थे। व्हाट लेयर, लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट। अगर ऊपर मैंने उसको एक स्वेटर पहनाया है और उसके अंदर स्वेटर, तो उस स्वेटर के ऊपर तो एक स्वेटर उसको कवर कर रहा है, तो ये जो वार्मर है वो वार्म करे और बॉडी को हीट देता रहे, बॉडी गर्म रहे। और ये जो लेयरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। बच्चे को वार्म रखेगा, ठंड नहीं लगेगी, कोल्ड नहीं लगेगी, तो ऑब्वियसली बच्चा कंफर्टेबली पूरे ट्रिप में घूमेगा। लेकिन एक जो ड्रॉबैक है, हम जब इतने लेयर बच्चों को पहनाते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा ना सीधे से चल पाता है, ना बैठ पाता है, ना, मतलब गिरते ही रहता है। मतलब बहुत बार ऐसा कभी डाइनिंग में लेटा हुआ है, गिरा हुआ है,
भाग नहीं पा रहा है, अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, तो बहुत चिड़चिड़े होते हैं। इसलिए अकॉर्डिंगली लेयर करना, कि अगर आपको लगे कि हम डाइनिंग सेक्शन में हैं तो हम उसके 1-2 लेयर हटा सकें, इसलिए टी शर्ट वाला लेयर 2 टी शर्ट का भी आप कर सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट कपड़े कैसे मैंने कैरी किए थे, कैसे मैंने उसकी लेयरिंग की थी और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं रात को उसको सुलाती थी तो मैं बहुत सारे कपड़े पहन के नहीं सुलाती थी। रीज़न बिहाइंड इट कि वो अपने हाथ ऐसे ऐसे नहीं चला पाता, तो आधी रात में उठता था। तो मैंने फर्स्ट क्राई से ये वाला चीज़ ऑर्डर की थी। फ्लीज़ है, ये बहुत कंफर्टेबल और वार्म रखता है। ऑब्वियसली जितने भी मेरे होटल्स थे सब में रात में हीटिंग थी, बेड वार्मर थे, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना आपको होगा। इसलिए इतना वरी नहीं करना है कि रात में भी बहुत सारे लेयर पहना या रात के लिए भी बहुत सारे लेयर कैरी करो। उसके बाद उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने ऑर्डर किया था डीकैथलॉन से। मैं अब बताऊंगी मैंने साइज़ का मेंशन क्यों किया। अब मैंने ये नॉर्मल, कबीर 16 मंथ ओल्ड, तो मैंने 1.5-2 साल वाला ऑर्डर किया था ये वाला सूट। कबीर ने ये सूट पहना ही नहीं। वन रीज़न ये था, उसको पता नहीं पफर ही नहीं पसंद आया। मैंने बहुत 2-3 पफर ट्राई किया हमने शॉप पे कश्मीर में ही, उसने नहीं पहने। ये तो मैंने घर से कैरी किया था। तो जब भी आप ऑर्डर करो साइज़ चेक करो, जब आएगा उसको पहनाओ, वो कंफर्टेबल है या नहीं ये देखो और उसके अकॉर्डिंग पैकिंग करो। अगर वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, वो कश्मीर में भी या किसी भी विंटर लोकेशन पे कंफर्टेबल नहीं होगा और पहनेगा नहीं। कबीर ने ये सूट पहना ही नहीं और ये 3 सूट ऑर्डर किए थे, हमारे पैसे पूरे वेस्ट हुए इस चीज़ के। सो प्लीज़ बी केयरफुल, बी माइंडफुल बिफोर शॉपिंग और बिफोर पैकिंग फॉर योर बेबी। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोथ। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं अगर टाइम हो तो रिप्लाई करूँगी। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फूड। अब ये बच्चों के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी रील और वीडियो जहाँ पे लोग फंस गए हैं, पता नहीं कितने कितने घंटों का जाम लगा है। तो हम लोग कश्मीर जाने के पहले जब मैं इसे सर्च करी थी ना, तो ये मैंने देखा था कि वाइफ होटल में रुकी है, हस्बैंड कुछ करने गया है बाहर एंड स्नोफॉल हो गई बहुत तेज़, तो वो 8 घंटे वहीं फंस गया। तो मैं पता नहीं, मतलब ये देखने के बाद मैं इतनी अवेयर हो गई थी, तो मैंने क्या किया, हम 3 लोग थे, 3 अडल्ट, मी, माय हस्बैंड एंड माय ब्रदर। तो तीनों के पास अपना एक हैंड बैग था, तीनों का 3 हैंड बैग थे। तो मैंने हर हैंड बैग में एक पोटली टाइप कैरी बैग में खाना रखा था। उसमें थी घर की बनाई हुई मठरी, भुने हुए मखाने। उसके बाद मैंने किया था, दुष्यंत ने एक नमकीन बनाई थी जो वो नमक में भूनता है, वो नमकीन। और उसके अलावा एक ड्राई कोकोनट का एक मिठाई बनाई हुई थी जो मम्मी ने बनाई हुई थी। तो ये सारा हर एक बैग में रखा हुआ था। और ये हमारे ना, वैसे तो सच बताओ हम कहीं भी जाम में नहीं फंसे, हम तीनों कहीं अलग नहीं हुए, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जब हम एयरपोर्ट गए तो 4 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना था, हमारी फ़्लाइट 2 घंटा डिले हो गई। अब वो 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, लाउंज में भी 2 घंटे से ज़्यादा बैठने नहीं देते श्रीनगर के। तो क्या करोगे? बच्चा भूखा होगा, आप भूखे होगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना स्नैक घर से पैक करो, चाहे वो आपको उसकी नीड हो ना हो। ना हो वेल एंड गुड, बट अगर हो तो आपके पास ये अवेलेबल हो। ऐसी लोकेशंस पे खाना होना आपके पास और पानी होना बहुत ज़रूरी है। पानी, अब पानी मैं क्यों भूल रही हूँ, जब भी मैं कहीं भी, आप इस टाइम पे किसी भी होटल पे जाओ या किसी ढाबे पे रुको, अगर गर्म पानी मांगो ना तो साफ़ पानी नहीं मिलता। वो जिसमें मैगी बनाते हैं उसी में पानी गर्म करके देते, तो वो पानी देख के पिया नहीं जाता। तो एक दिन की सीख के बाद मैंने क्या किया, मैंने ये बॉटल मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैं इस बॉटल के अंदर गर्म खौलता हुआ पानी होता है वो पैक करती थी, जो 24 आवर्स गर्म तो रहता ही है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बाहर से अगर ठंडा पानी मिल रहा है, जो बॉटल मिल रही है, वो मिला के वी यूज़ टू हैव। तो पानी और खाना ये दोनों हमारा सॉर्टेड था। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिन। अब मेडिसिन देखो, बच्चा बीमार नहीं है, बट मेडिसिन की क्यों नीड है। टेम्परेचर चेंज होता है, कुछ भी होता है, बच्चा बहुत एग्जॉस्ट होता है, तो अचानक फीवर आ सकता है, इसलिए पैरासीटामोल रखना बहुत ज़रूरी है एंड थर्मामीटर। ये 2 चीज़ मैं स्टेपल रखती हूँ वेर एवर आई एम ट्रैवलिंग। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ठंडी लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो नाक ब्लॉक हो सकती है। नाक ब्लॉक होती है तो बच्चा सो नहीं पाता, रात को नहीं सोएगा, चिड़चिड़ा होगा, हमारी भी नींद नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये वाला नेज़ल ड्रॉप, जो बहुत ईजिली अवेलेबल है, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, तो ये वाला एक मैंने रखा था। तो ये 2 स्टेपल चीज़ें मैंने हमेशा अपने पास रखती हूँ। हमारे लिए पैक की थी वो थी स्ट्रेप्सिल्स, और डाइजेशन के लिए ये दवाई पैक की थी, और डाइजेशन के लिए एक मेडिसिन पैक की थी, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने पैक की थी। और अपने लिए भी मैंने पैरासीटामोल पैक की थी कि अगर कहीं भी ऐसा होता है, जब टेम्परेचर आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो हम ये खा सकें और देन एंड देयर हम एटलीस्ट इतना प्रिकॉशनरी मेजर ले सकें। अगर आप कोई भी ऐसी मेडिसिन जो ऐसे सिचुएशन में नीडेड हो, आप नीचे लिख दो, अगर यूज़फुल है तो दैट इज़ ऑल अबाउट मेडिसिन। नाउ हमने इसको पैकिंग कैसे की थी। अब
हमारे पास जो वेट था कबीर का 10 किलो, हमारे पास 15 + 7 21 एंड 10, तो हमारे पास 2 बड़े लगेज थे, 2 बैकपैक थे। अब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हमारे भी पफर आते हैं ना तो जगह नहीं बचती, इसलिए हमने इस तरह से पैकिंग की। तो इस तरह से मैंने पैकिंग की थी सब कुछ। अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे मैंने बताया प्लानिंग कैसे करनी है बिफोर यू गो टू श्रीनगर और एनी विंटर लोकेशन, छोटे बच्चों के साथ स्पेशली। तो कपड़ों की कैसी प्लानिंग करनी है, कितने जल्दी ऑर्डर करने हैं, पहले सारे कपड़े घर पे ट्राई करके देखने हैं कि बच्चा कंफर्टेबल है नहीं है, वो पहन रहा है नहीं। सेकंड, उसके बाद फूड, फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको भूलना नहीं है। जो भी आप घर पे ड्राई स्नैक खाते हो, आपका बच्चा बहुत ईजिली हैप्पीली चीज़ें खाता है, वो मोस्टली पैक करना, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए तो बच्चा पानी और नाश्ता करके 2-4 घंटे चुप हो सके और आप भी वो खा सकें। थर्ड, मेडिसिन, इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, बच्चे को फीवर आ सकता है, नाक बंद हो सकती है, 2 मेन रीज़न है जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा जल्दी डिस्कम्फर्ट होता है, तो ये मेडिसिन। इसके अलावा बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अंटिल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन, और आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी राय मशवरा है, एनी टिप, यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय।